Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study English Grammar Chapter 15. The name of the chapter is Past Perfect Tense. So let's get started. Match the following to form meaningful sentences. बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम A एंड कॉलम B. कॉलम ए के सेंटेंसेस को हमें कॉलम बी के सेंटेंसेस के साथ मैच करना है. मैच हम कब करेंगे? जब हमें इन सेंटेंसेस को मीनिंगफुल लगेगा कि हाँ इन सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग. हम पहले से ही खाना शुरू कर चुके थे. बाय द टाइम द अदर गेस्ट अराइव्ड. जब दूसरे गेस्ट आने वाले थे हम पहले से ही खाना शुरू कर चुके थे. पॉइंट नंबर 2 देखिए. सिंस केल्विन हैड नॉट स्लेप्ट वेल ही वॉज टायर्ड. थके होने की वजह से केल्विन सो नहीं पाया था. नेक्स्ट नंबर 3 देखिए. आई हैड फाउंड द बुक आई वॉन्टेड बिफोर द लाइब्रेरी क्लोज. मुझे वह बुक मिल गई थी जो मैं चाहता था. कब? बिफोर द लाइब्रेरी क्लोज्ड. बेटा बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आपको रीड करके ही समझ में आ जाएगा कि यस थर्ड की मैचिंग ए के साथ होगी, क्योंकि बुक हमें कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी में मिलती है. पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा. द टीचर हैज़ रीच द क्लासरूम बाय द टाइम द स्टूडेंट्स एंटर्ड. मतलब जहाँ पर टीचर क्लासरूम है वहाँ पर स्टूडेंट तो होगा ही होगा. ठीक है. नंबर 5 देखिए. द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट अ बस स्टॉप. बस पहले से ही छूट चुकी थी. व्हेन आई अराइव्ड एट द बस स्टॉप. जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस छूट चुकी थी. तो यहाँ पर आप देखेंगे बस और आगे बस स्टॉप, तो मीन्स 5 की मैचिंग बी के साथ. नेक्स्ट देखिए बेटा. पॉइंट नंबर 6. आई हैड जस्ट पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राई व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. ठीक है. जहाँ पर आप क्लोथ्स और ड्राई को देख रहे हैं वहाँ पर आपको अपने आप समझ में आएगा व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हो गई. ठीक है बेटा. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रीड करने पर ही समझ में आ जाता है. आगे देखते हैं. डिड यू नोटिस दैट ईच सेंटेंस हैज़ 2 वर्ब्स. क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी सेंटेंसेस में 2 वर्ब्स हैं. द वर्ब इन कॉलम ए रेफर टू एक्शन. जो कॉलम ए की वर्ब जो है रेफर टू एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर द एक्शन ऑफ वर्ब इन कॉलम बी. आपने देखा कि सेंटेंस 1 जो है सेंटेंस कॉलम ए के सेंटेंसेस को कॉलम बी से मैच करने पर ही कंप्लीट सेंटेंस होता है. और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच भी करती हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बस है तो बस स्टॉप वाले सेंटेंस से ही मैच होगा. बुक है तो लाइब्रेरी से ही मैच होगा. टीचर और क्लासरूम है तो वो स्टूडेंट्स वाले सेंटेंस में ही मैच होगा. ठीक है. रीड दीज सेंटेंसेस. आई हैड फिनिश्ड द एग्ज़ाम बाय द टाइम द बेल रैंग. जब बेल बजने का टाइम हुआ तब मैं अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर चुका था. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर रवि अराइव्ड इन ऑफिस. रवि के ऑफिस पहुंचने से पहले राम अपना काम ख़त्म कर चुका था. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दे हैड ईटन टू मेनी बिस्किट्स बाय द टाइम डिनर वॉज सर्व्ड. डिनर परोसे जाने के टाइम वे बहुत सारे बिस्किट्स खा चुके थे. दी वर्ब्स हैड फिनिश्ड एंड हैड ईटन शो actions that were completed before the actions of the verb rang, arrived and served started. अब आप देख रहे हैं बेटा ये जो had finished और had eaten ये जो verbs हैं ये दूसरी वाली verb से पहले ही हो चुकी थी. जैसे bell rang, arrived in office, dinner was served, इनसे पहले ही हैड फिनिश्ड और हैड ईटन वाला काम हो चुका था. दे आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता दूं बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे. जिन सेंटेंसेस में आपको हैड प्लस V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. आइए हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं. The past perfect tense is used for an action that happened before another action in past. Past perfect tense में वो actions होते हैं जो
पास्ट के एक्शन से पहले भी हो चुका है। द लेटर एक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस। बाद वाला काम जो है वो सिंपल पास्ट का होता है और पहले वाला काम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? वी यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड आई टोल्ड यू इन बिफोर 2 or 3 क्लासेस, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हैड का यूज़ करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लेना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, प्लूरल है तो क्या करेंगे। हमें हैड ही लगाना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी और प्लूरल होगा तो भी। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। बच्चे बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, बस आप एक बार समझ लीजिए एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या सीखा? पास्ट परफेक्ट में सीखा वी विल यूज़ हैड, अभी सीखा था ना इस डेफिनेशन की हेल्प से। हैड यूज़ करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। तो बेटा इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ हैड हैड हैड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यू हैव टू लर्न इट, आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, तभी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाओगे। तो द लीव्स हैड फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। द लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री बिफोर द स्टॉर्म केम। तूफान के आने से पहले पत्तियां झड़ चुकी थीं पेड़ से। नंबर 2 देखिए, आई हैड हर्ड हिम कॉल मी बिफोर आई रीच्ड हिज रूम। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, द थीफ हैड जम्प्ड ओवर द वॉल एंड ran अवे बिफोर आई कुड स्टॉप हिम। नंबर 4, Bhaskar had got the parcel before he left. Number 5, the shop had closed by the time I reached the market. Number 6, the lion had caught the zebra before it could run away. Next, number 7, we had finished cooking the meal by the time we remembered to add salt. Number 8, the birds had flown. मैंने अभी आपको बताया था ना, अब आप बेटा इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे होंगे हमने हैड यूज़ किया है, सिंगुलर है तब भी और प्लूरल है तो भी। चेंजेस हमने क्या किए, ये जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स है ना, इन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म चेंज करना है। सो द वर्ड्स हैड फ्लोन अवे बाय द टाइम द ट्रीज वर कट। नंबर 9, the gardener had left before we could stop him. Number 10, she had taken Kathak classes for 2 months last year. Number 11, before we realized it, the clouds had covered the sky. Number 12, I had reached the station by the time the train came. जब ट्रेन आने का टाइम हुआ तो हम पहले से ही स्टेशन पहुंच चुके थे। तो बच्चे आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू इट। बच्चे सिंपल पास्ट में हमने सीखा था कि सिंपल पास्ट में वी विल यूज़ ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमें कुछ नहीं लगाना होता है, सिर्फ हमें सेकेंड फॉर्म लगानी होती है सिंपल पास्ट में। और पास्ट परफेक्ट में अभी आपने सीखा हैड प्लस V3। तो अभी जो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर ए और पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा कि जो फर्स्ट ब्लैंक है वो पास्ट परफेक्ट से फिल होता है और सेकंड वाला ब्लैंक जो है वो सिंपल पास्ट से फिल होता है। सो लेट्स स्टार्ट टू डू इट। पॉइंट नंबर 1, धानु हैड लेफ्ट हो गया पास्ट परफेक्ट। अब जो नेक्स्ट वाला ब्लैंक होगा वो सिंपल पास्ट ही फिल होगा, और सिंपल पास्ट का मीन्स होता है ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। धानु हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड his house. Next, point number 2, I have completed most of my homework by the time I realized that it was wrong exercise. Number 3, the mob means होता है भीड़। The mob had caught is the third form of catch. The mob had caught the thieves by the time the police arrived. arrive का सेकेंड फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं ना बेटा इन एक्सरसाइजेज में, फर्स्ट ब्लैंक विद द हेल्प फिल विद पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सेकेंड ब्लैंक जो है वो सिंपल पास्ट से फिल हुआ है। ठीक है,
इन सेंटेंसेस को आप रीड करेंगे, इनको समझेंगे, देन आपका इनको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, माई ओल्डर ब्रदर had worked in many offices but he decided to start his own business. Number 5, Beena said, say का second say said हो जाएगा यहाँ पर second form. Beena said that Tim had shared his toys with her the day before. Number 6, I had just woken up when the bell rang. Number 7, the thief had escaped by the time the owners returned home. Number 8, Sunil had reached Chennai before he realized that his wallet was lost. So students, आप इस एक्सरसाइजेस को फिल कीजिए और इस चैप्टर को समझिए. Thank you and have a nice day.